हाय आर्मी, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो ये है अपडेट वीडियो। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे आर्यन के बारे में, लेकिन आर्यन के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है एंड जिनके बारे में भी उससे कुछ खास अपडेट नहीं है, बट फिर भी जो भी है कि जो मामा अवार्ड्स हैं उसके लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए। 2 दिन के बाद में जो वोटिंग है वो एंड हो जाएगी। तो पहले पे है स्ट्रे किड्स एंड सेकंड पे आई थिंक 17 है, थर्ड पे जिन है एंड 6वें या 7वें नंबर पे मैं जी होप है। सो वोट करने के लिए सिर्फ 2 दिन है। अगर 2 दिन में इनकी जो पोजीशन है उनको पुश नहीं किया जाता है, देन आई डोंट थिंक कि जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं वो मामा अवार्ड को जीत पाएंगे। एंड जिनका ये पहला मामा अवार्ड होगा, आज तक वो कभी भी एज अ सोलोइस्ट मामा अवार्ड को नहीं जीते हुए हैं। एंड जैसा कि जो ब्रांड वैल्यू थी जिसमें जो जिनका नाम आया हुआ था नंबर 1 पे थे स्पेशल अवार्ड में फोर्ब्स कोरिया में। सो वैसे पहले एंड ओनली के पॉप सोलोइस्ट होंगे इस सक्सेस को अचीव करने के लिए, एंड उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। ये अवार्ड होगा फोर्ब्स नंबर 1 स्पेशल अवार्ड एंड सर्टिफिकेट। यही वो सर्टिफिकेट है जो जिनको दिया जाएगा ऑनर में, जो है ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड जो ब्रांड की रिकग्निशन है इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है, जैसे कि ये टूना के एंड फ्रेड ज्वेलरी के इन सब की ये ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। सो इनकी वजह से उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ी हुई है। सो इनका जो नाम था वो फोर्ब्स कोरिया में आया हुआ था। सो इनको ये सर्टिफिकेट एंड अवार्ड दिया जाएगा। एंड जिनका सॉन्ग आया हुआ था डोंट से यू लव मी, उसने ना स्पॉटिफाई पे 622 मिलियन स्ट्रीम्स को जो है क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड ये 2025 का अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्ड सॉन्ग बन गया हुआ है। सो जिनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है, एनआरएम के बारे में एक भी नहीं है। एंड अगर हम बात करें हमारे जेहोप के बारे में, सो उनके बारे में भी कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन जो उनकी रैंक है मामा अवार्ड्स की वोटिंग में, उनकी रैंक गिरती चली जा रही है। 5 से 6 हुई एंड 6 से अभी रिसेंट टाइम पे 7 नंबर पे है वो। एंड अगर 2 दिन में उनको वोटिंग्स नहीं मिलती है, टॉप 2 में अगर वो नहीं आते हैं, देन मामा अवार्ड में उनका जीतना नामुमकिन ही है। सो जेहोप के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, सिर्फ इतनी ही अपडेट है। एंड अभी मूव करते हैं हमारे शुगा की तरफ। अगर तो उनके बारे में कभी कोई अपडेट नहीं होती। सो आज भी उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, वो सो गए हैं। किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि शुगा खो नहीं, शुगा सो गए हैं। सो वो सही है, अभी तक वो सो रहे हैं एंड देखते हैं कब जगते हैं वो। एंड मे बी जब एल्बम आएगा तभी जगेंगे वो। सो उनके बारे में कोई भी जो है एपिसोड नहीं है। एंड हम बात करते हैं हमारे जिमिन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया हुआ था, जो जिमिन का सॉन्ग है लाइक क्रेजी, वो कुछ ही जो है दूर है, स्ट्रीम्स दूर है इस यूट्यूब पे 175 मिलियन स्ट्रीम्स को पाने के लिए। सो रिसेंटली आज उसने 175 मिलियन स्ट्रीम्स को यूट्यूब पे क्रॉस कर दिया हुआ है। सो इसके लिए कंग्रेचुलेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जिमिन वंस अगेन, क्योंकि जो जिमिन है ना, उन्होंने ऑफिशियली 2025 का KGMA अवार्ड्स को जीता हुआ है। मतलब KGMA फैन फेवरेट मेल अवार्ड को जीता हुआ है। एंड इनको ना एक ट्रॉफी दी जाएगी 2025, मतलब इसी ईयर में, कोरिया ग्रैंड म्यूजिक अवार्ड सेरेमनी, जो कि 14 से 15 नवंबर होगी। एंड कहना मतलब सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये फिजिकल ट्रॉफी होगी, मतलब उसको लेने के लिए हो सकता है कि वो स्टेज पे आए। एंड उनको जो फैंस हैं बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया। एंड वो जो है विनर हैं KGMA अवार्ड के, कोरियन ग्रैंड म्यूजिक अवार्ड इसका फुल फॉर्म है। सो इसको उन्होंने जीता हुआ है। एंड 14 से 15 नवंबर को जब इसकी सेरेमनी हेल्ड होगी तो हो सकता है हमको जिमिन वहाँ पे फिजिकली दिखे अवार्ड को लेते हुए। एंड जो जिमिन का एल्बम आया हुआ था म्यूज, वो पहला एंड ओनली ऐसा के पॉप एल्बम बन जाता है किसी भी के पॉप सोलिस्ट का जिसने 60 हफ्तों को स्पॉटिफाई वीकली टॉप एल्बम USA चार्ट पे स्पेंड किया हुआ है। अभी तक किसी भी आर्टिस्ट के, किसी भी के सोलोइस्ट आर्टिस्ट के किसी भी एल्बम ने 60 हफ्तों को स्पॉटिफाई वीकली USA एल्बम चार्ट पे नहीं स्पेंड किया हुआ था। सो ये लॉन्गेस्ट चार्टिंग एल्बम बन गया है जिमिन का म्यूज, जिसने सबसे ज़्यादा टाइम को स्पेंड किया हुआ है इस चार्ट पे। एंड जो जिमिन का सॉन्ग आया हुआ था हु, उसने ना स्पॉटिफाई पे 2.1 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड ये पहला एंड ओनली सोलो सॉन्ग बन जाता है किसी भी एशियन नेटिव सोलोइस्ट का। एंड ऐसा बन जाता है जिसका जो फास्टेस्ट सोलो सॉन्ग बाय एनी एशियन, मतलब किसी भी एशियन सोलोइस्ट का फास्टेस्ट सॉन्ग बन जाता है स्पॉटिफाई पे इतने सारे स्ट्रीम्स को लाने के लिए। अभी किसी भी एशियन सोलोइस्ट के स्पॉटिफाई पे इतने सारे स्ट्रीम्स इतनी जल्दी नहीं थे। सो ये फास्टेस्ट है एंड ये हिस्ट्री मेकर जिमिन का सॉन्ग है हु, जिसने इस माइलस्टोन को क्रॉस किया हुआ है। एंड रिसेंटली एक जर्मनी की एक ग्रैंडमा है, एक ग्रैनी है, उन्होंने लिखा हुआ था एक लेटर थैंक यू बोलते हुए जिमिन को। उन्होंने लिखा हुआ था कि जब मैं जवान थी, इन माई यंग डेज, मैं ना माइकल जैक्सन की एक बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। मैंने मतलब कि उनके बहुत सारे कॉन्सर्ट को देखा हुआ था। वर्ल्ड में अगर कहीं भी उनके कॉन्सर्ट होते थे देन मैं कॉन्सर्ट को देखने के लिए जाती थी। लेकिन जब उनकी डेथ हुई
देन मेरे हार्ट का जो एक पीस था उसकी भी डेथ हुई। एंड मैंने उनको हर दिन बहुत ज़्यादा याद किया, लेकिन एंड मैंने सोचा कि उनके जितना कोई भी दूसरा टैलेंटेड पर्सन अब नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन मैंने अपने फ़ोन में 2 यंग मैन को डांस करते हुए देखा, ब्लैक एंड व्हाइट। एंड मेरा जो इंटरेस्ट था उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एंड ये वही थे जेके एंड जिमिन। दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड बीटीएस। ऐसे मैंने बीटीएस को जाना। एंड बिफोर आई न्यू इट मैंने जिमिन को देखा, एंड जिमिन ने जो थी वो मेरे हार्ट को कैप्चर कर लिया। उन्होंने बोला, जिमिन टू मी यू आर द रिबॉर्न माइकल जैक्सन, द न्यू किंग ऑफ पॉप। मेरे लिए जो जिमिन है वो माइकल जैक्सन का पुनर्जन्म है, एंड वही इस जो पॉप कल्चर है, जो पॉप सॉन्ग्स है, उसके किंग है, जैसा कि माइकल जैक्सन को पॉप ऑफ किंग बोला जाता था। एंड देन ग्रैनी लिखती हैं कि जो जिमिन है उनकी लाइफ में हमेशा जॉय को लाते हैं, एंड वो मतलब उनको ऐसा प्यार करती हैं जैसे उनको अपने बच्चे की तरह के प्यार करती हैं। जिमिन जो है उनके हार्ट के बहुत ज़्यादा जो है क्लोज हैं। सो ये ऐसा ही लिखती हैं कि वो उनकी जो वो है सक्सेस है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हैं उनके ऊपर। एंड यही वो लेटर है, आप देख सकते हैं एंड पढ़ भी सकते हैं। सो सिर्फ यंग जनरेशन्स ही नहीं, जो ओल्ड जनरेशन है वो भी जो बीटीएस को एंड जिमिन को पसंद करती है। इसका मतलब कुछ तो बात है इन लोग के अंदर। एंड न जाने क्यों हेटर्स हेट करते हैं। खैर जो भी है, हर कोई एक जैसा नहीं सोच सकता है। सो ये जो ग्रैनी है ये जर्मनी की है। इन्होंने जो है जिमिन के लिए ऐसा एक लेटर को लिखा हुआ है। पसंद वो पूरे बीटीएस को करती हैं, लेकिन उनका जो मतलब कि अट्रैक्शन है वो जिमिन की तरफ ज़्यादा है। अगर किसी ने उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया देन वो जिमिन थे। बाकी तो जिमिन के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। त्योंग की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो मैंने ना टेटर का जो फाउंडेशन है मैंने उसको बाई कर लिया हुआ है। एंड ये मुझको मिला अमेजोन से, एंड अमेजोन पे मुझे पड़ा हुआ था 1047 रुपये का। एंड बट ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, एंड मैंने इसको पोस्ट भी किया हुआ था। एंड मैंने कोई रिव्यू वीडियो तो नहीं बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दूं इसके बारे में कि ये बहुत ही अच्छा है। एंड मैंने ना इसको हनी सिल्क जो है इसका वो मैंने मंगाया हुआ था। मैं एंड मेरी सिस्टर ने इसको मंगाया हुआ था, जैसे कि वेडिंग के सीजन्स चल रहे हैं सो फाउंडेशन मस्ट है। सो हमने मंगाया हुआ था, एंड बहुत ही अच्छा है। मतलब ये आम फाउंडेशन के तरीके नहीं है कि आप इसको प्रेस करोगे तो फाउंडेशन निकलेगा। जब आप ये फाउंडेशन का जो डिब्बा है इसको रेड कलर का जैसे कि अंडा नहीं होता है उसी टाइप का है ये, जिसको जब आप ओपन करोगे तो इसमें एक स्पॉन्ज है, एंड जब इस स्पॉन्ज को प्रेस करो ब्लेंडर से तब उसके अंदर से फाउंडेशन निकलता है। एंड ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ये आपकी स्किन में एकदम से ये घुल जाएगा। एंड ये ना वाटर प्रूफ टाइप का भी है, अगर एक दो बार पानी पड़ जाए दिन के पानी को तुरंत मतलब स्लिप हो जाता है इसके ऊपर से पानी। एंड जैसे कि जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं जिनके दाने की वगैरह के, ये ना तुरंत उसको छिपा देता है। आप एक ही लेयर लगाओगे ना देन आपका जो चेहरा है वो एकदम स्मूथ बन जाता है। एंड इसकी जो महक है फ्रेग्रेंस वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड टेक्सचर तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है ही। सो ये महंगा है लेकिन अच्छा है, जो भी है अच्छा है। एंड मैं इसको परचेस करने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। एंड मैंने इसको किया हुआ था 2 दिन पहले अमेजोन से, एंड 2 दिन के बाद में मुझे ये अमेजोन से मिला हुआ है जो कि 1047 रुपये का मुझको पड़ा हुआ था। एंड इसको लगाने से जैसे जो लोकल मेकअप होते हैं उनको लगाने से ऐसा लगता है कि आपने ऐसे कुछ लगा लिया हो, लीपापोती कर ली हो अपने फेस पे, लेकिन इसको लगाने से ना एक नेचुरल ग्लो आता है। मतलब काफ़ी अच्छा है एंड स्मूथ है, काफ़ी टेक्सचर इसका अच्छा है। एंड इसके जो डिब्बे की स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि अगर ये कभी गिर भी जाता है ना तो आपका फाउंडेशन जो है वो पूरा ख़राब नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो कांच की शीशे आती हैं उनमें से अगर फाउंडेशन गिर जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, पूरा नीचे गिर जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा है, एंड इसकी फ्रेग्रेंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड मैं इसको परचेस करने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि त्योंग इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑफ कोर्स। एंड ये मैंने तीसरा ऐसा कुछ चीज़ है जो बीटीएस से रिलेटेड मैंने जो है परचेस किया हो। सबसे पहले मैंने किया हुआ था लव योरसेल्फ, आंसर जो था 2018 में आया हुआ था ये एल्बम, मैंने इसको परचेस किया हुआ था। इसके बाद 2023 में मैंने ले ओवर को परचेस किया हुआ था, एंड अभी मैंने टेटर को किया हुआ है। एंड मुझे जो यंत्र का सेरम है उसको भी मुझे परचेस करना है जो कि 6060 रुपये का है अमेजोन से, एंड ये विटामिन सी का सेरम है। सो इसको भी मुझे परचेस करना है, लेकिन जब मैं परचेस करूँगी बताऊँगी, क्योंकि मुझे वो सेरम चाहिए, क्योंकि यंत्र का है एंड उसके त्योंग ब्रांड एम्बेसडर है। एंड उसको लगाने के बाद में ही पता चलेगा कि वो कैसा है, आखिर में अच्छा सेरम है या नहीं है। कल त्योंग का टीज़र आया हुआ था, एंड टीज़र आने के बाद में सिर्फ यही कन्फ्यूजन है कि जो टेडर है वो दिखाना क्या चाहती है। वो पक्का फाउंडेशन का ही एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना, क्योंकि उसमें फाउंडेशन कम दिखाया गया हुआ है एंड त्योंग को ज़्यादा दिखाया गया हुआ है। उनके हैंड्स, उनके फेस एंड मतलब उनको ज़्यादा जूम किया गया हुआ है। एंड उन्होंने लिप पियर्सिंग करवाई, आईब्रो पियर्सिंग करवाई, नोज़ पियर्सिंग करवाई। अभी देखना है इसके बाद में जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें कहाँ पे हमको पियर्सिंग देखने को मिलती है। एंड उसमें वो
अप्लाई करते हुए भी दिखे हुए थे फाउंडेशन को, जो कि कल आया हुआ था। 51 सेकंड का जो था ये टीज़र था एंड प्रचार करते हुए दिखे हुए थे ये अपने प्रोडक्ट की। अभी ये बेचने आए हुए हैं फाउंडेशन को हम लोगों के बीच में एंड मैंने इसको बाय कर लिया हुआ एंड अगर आप लोग को भी चाहिए देन आप लोग भी अमेज़न से कर सकते हैं बाय। 1047 रुपए का है। मतलब ना ये जो फाउंडेशन है ये शेड्स पे निर्भर करता है कि आप कौन-सी शेड ले रहे हो, उस हिसाब से मिलता है। एक शेड है वो मुझे पसंद भी नहीं था एंड वो थोड़ा महँगा भी है, वो है 1748 रुपए का, वो वाला शेड। बट मुझे ना हनी सिल्क पसंद था सो मैंने हनी सिल्क को लिया हुआ है, मैं एंड मेरी सिस्टर ने, जैसा कि वेडिंग के सीज़न्स चल रहे हैं। एंड हाँ, इसके साथ मुझे ब्लेंडर मिला हुआ है लगाने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके ऊपर टिटर लिखा हुआ है। एंड जब मैंने ऑर्डर किया उसके बाद में मुझे इस चीज़ को मतलब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर जो मैं ये टिटर है, अगर मैं उसके ऑफ़िशियल ब्रांड से अगर मैं इसको ऑर्डर करती तो ना मुझे कुछ फ्री गिफ्ट भी मिलती है। जैसे कि की रिंग हो गए, की चेन वगैरह एंड सैंपल्स भी मिलते अगर मैं इसकी ऑफ़िशियल ग्लोबल वेबसाइट से करती। बट मैंने इसको अमेज़न से किया हुआ है, इसी वजह से मुझे कोई फ्री गिफ्ट नहीं मिला हुआ है एंड मतलब मेरा घाटा हो गया। एंड अगर आप लोग भी करना चाहते हैं सो जो टीरा ब्यूटी है एंड जो टिटर है इसने कोलैबोरेशन किया हुआ है, टीरा ब्यूटी एंड टिटर ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। सो टीरा ब्यूटी की जो ब्रांड है जहाँ पे इसके मतलब स्टोर वगैरह है, वहाँ पे जब आप जाएँगे टीरा ब्यूटी में सो ना आप लोग को जो टिटर है उसका भी एक काउंटर देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको टिटर के सामान मिलेंगे। जो टिटर है, जो टीरा ब्यूटी है, इनके बीच में कुछ कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप वगैरह है जो कि आपको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु एंड मे बी लखनऊ में भी आपको देखने को मिल जाएँगे। सो अगर आपको ऑफ़लाइन चाहिए देन आप वहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन चाहिए देन अमेज़न पे है ओनली। एंड मैं तो कहूँगी अगर आप लोग को ऑनलाइन लेना है देन आप लोग जो है ग्लोबल से मंगाओ ताकि आप लोग को जो फ्री गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो भी मिले, जैसे कि की चेन वगैरह हो गए एंड बाकी जो भी इन्होंने कहा हुआ है अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कि अगर आप इनकी ऑफ़िशियल ब्रांड से मंगाते हो देन आप लोग को मिलेगा, ठीक है? सो अभी जो टिटर है ना उसका मेगा सेल चल रहा है जिसकी वजह से फ्री गिफ्ट विद परचेस ये लोग दे रहे हैं। एंड कल त्याओंगे जो टिटर ने टीज़र किया हुआ था उसके बाद मैंने स्टोरी भी लगाई हुई थी जिसमें उन्होंने अपने टीज़र को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें ये इंसान है अपने हैंड से डांसिंग मूवमेंट बना रहा है एंड उन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स को भी जो है पोस्ट किया हुआ था कि टिटर ने उनको क्या-क्या गिफ्ट दिए हुए हैं। एंड उन्होंने अपने ही जो स्टोरी है उसमें कमेंट को लिखा हुआ था, हेलो दिस इज़ किम टिर। उन्होंने अपना नाम टिर रख लिया हुआ है, किम त्याओंग से किम टिर हो गए हैं वो, अभी उनका नया-नया नाम है। सो जो वो है उसने इस टीज़र के थ्रू इनको ऑफ़िशियली अपना ब्रांड एम्बेसडर एक बार फिर से अनाउंस किया हुआ है एंड उन्होंने इनको गिफ्ट भी भेजे हुए थे काफ़ी सारे, जैसे कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। एंड तीसरी स्टोरी थी इनकी यंथ की एंड इस टाइम पे जो त्याओंग है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, जैसा कि अभी तक जो हमने देखा हुआ था कोको कोला एंड कंपोस्ट कॉफ़ी की वॉर चल रही थी, जैसे कि दोनों ही पीने वाली हैं, मतलब कि कॉफ़ी भी पी जाती है एंड कोको कोला भी पिया ही जाता है एंड अभी ये दोनों ब्यूटी ब्रांड हैं देन इन दोनों के बीच में भी हम लोग को हो सकता है ऐसे ही कुछ कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाए। एंड त्याओंग का क्या है, त्याओंग का तो काम ही है दोनों के ब्रांड एम्बेसडर ऐसे दोनों का प्रचार करेंगे, वो सब अपने स्टोरी पे बारी-बारी से दोनों को लगा करके दोनों ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। एंड जो त्याओंग का ये यंत्र का सीरम वाला आया हुआ है ये नेवर मोस्ट व्यूड सेक्शन पे 6, 7, 8, 9 चारों रैंक पे यही चल रहा है, इसको सबसे ज़्यादा बार नेवर पे देखा जा रहा है। एंड जो के मीडिया रिपोर्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स को भी दिख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है बीटीएस वी टेक्स ओवर द जापानीज ब्यूटी इंडस्ट्री सेलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर एंड सेलिंग आउट। सो जो उन्होंने जापानीज ब्यूटी इंडस्ट्री है उसको टेक ओवर कर लिया है एंड वो ब्रांड एम्बेसडर भी सिलेक्ट हुए हैं यंत्र के लिए, जो कि जापानीज स्किन केयर ब्रांड है एंड उसके सारे जो ब्रांड है मतलब जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो चुके हैं, मतलब कि सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो यंत्र है उन्होंने एक सॉरी वाला नोट भी भेजा हुआ था कि अगर आप लोग तक प्रोडक्ट लेट से पहुंचे तो उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, जैसे कि जितने भी प्रोडक्ट है वो सोल्ड हो चुके हैं। एंड जो सभी ब्रांड हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, जैसा कि वो अभी इस टाइम पे करेंटली 9 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड जो ब्रांड है उनके बारे में जो कुछ भी पोस्ट करती है उसको जो है पिन कर देते हैं ताकि सबसे पहले वही दिखाई दे, चाहे वो कंपोस्ट कॉफ़ी हो, चाहे स्नो पीक हो, चाहे यंथ हो, चाहे टेटर हो। ये सब जो भी त्याओंग के बारे में पोस्ट करते हैं ना उसको अपना बना देते हैं मेन, ताकि जो आने वाले लोग हैं उस पे उनकी निगाहें जाएँ। एंड जो टेटर का इनका भी आया हुआ है उसका जो डायरेक्टर है, जो इनके जो टेटर के ऐड को जिन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है वो सेम डायरेक्टर है जिसने कंपोस्ट कॉफ़ी के दोनों ऐड को त्याओंग के लिए डायरेक्ट किया हुआ है। सो सेम डायरेक्टर इनके डिफरेंट ब्रांड के जो टीजर्स हैं उसको डायरेक्ट कर रहा है। कंपोस्ट कॉफ़ी के ऐड आने के बाद भी उन्होंने अपने स्टोरी पर लगाया हुआ था उसके ऐड को एंड जो टेटर का आया हुआ है उसको भी उन्होंने अपने स्टोरी पर लगाया हुआ है, जैसा कि उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। सो त्याओंग के बारे में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है एंड
जो जंगकुक हैं उनके बारे में तो कुछ ख़ास अपडेट्स नहीं हैं, बस उनकी जो कैंपेन है केल्विन क्लाइन की, उसके कपड़ों का स्टोर जो है सांघाई में भी ओपन हो गया है केल्विन क्लाइन का। एंड जो पुणे टाइम्स है, मतलब पुणे का जो न्यूज़पेपर है, उसमें जो है जंगकुक फ़ोटो आई हुई थी। उसमें आया हुआ था जंगकुक्स वर्ल्ड लैंड्स इन मुंबई। जैसे कि उनका जो एग्ज़िबिशन है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अभी तो 6 नवंबर को मतलब टिकट मिलना था, अभी आगे मिले या नहीं मिले इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, क्योंकि मुझे इसमें जाना नहीं है। सो ये 7 नवंबर का है ये पेपर, मतलब ये न्यूज़पेपर है जिसमें ऐसा इनके बारे में लिखा हुआ था कि जंगकुक का जो जंगकुक की दुनिया है वो मुंबई में भी कदम रखने वाली है, जैसे कि उनका एग्ज़िबिशन स्टार्ट होने वाला है। सो जंगकुक के बारे में सिर्फ़ ये ओनली अपडेट है, बाकी तो उनके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में सिर्फ़ इतनी ही अपडेट है। अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें इस वीडियो को, एंड कमेंट करें कि आपको कौन-सी अपडेट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड रिक्वेस्टेड वीडियो कल फिर से आएँगे। एंड इतनी सारी अपडेट है, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। सो मिलते हैं कल फिर से किसी अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।